वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ने वाले हैं अपने कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 2, इंट्रोडक्शन टू विंडोज 7। अब इंट्रोडक्शन यानी बताना होता है, और विंडो यानी ये जो आप स्क्रीन देख रही हो ना, ये कंप्यूटर के ऊपर है। मैं आपको ना ग्रुप में फोटो भेजती हूँ। कंप्यूटर या लैपटॉप का आपने तो विंडो देखा है ना? यस मैम। गुड। तो मैं फिर भी आपको एक बार इमेज आपको भेज देती हूँ, और इसको बोलते हैं विंडो। अब विंडो अलग अलग तरह के होते हैं। अभी हमने लास्ट चैप्टर में जो पढ़ा था, बोला था ना, विंडो 7 में ये गैजेट होते हैं, विंडो 10 में ये गैजेट नहीं होते हैं। तो ये Yes, अलग ma'am. अलग विंडो, तो हाँ, तो ये अलग अलग विंडोज होते हैं। अभी करंटली जो मेरा विंडो है वो विंडो 10 है, जो नए मॉडर्न का है। पहले विंडो 7 भी था, 2 भी था, और अलग अलग थे। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे विंडो के बारे में। ओके, सो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप आइडेंटिफाई करोगे डेस्कटॉप को, यानी आपको पता होगा कि डेस्कटॉप क्या है, एंड चेंज द विंडो थीम्स। आप विंडो का थीम यानी क्या होता है, विंडो पे ये जो वॉलपेपर लगा होता है ना, इसको आप चेंज कर सकते हो, जिसको हम थीम भी बोलते हैं। अगर मैं आपको अपना अभी स्क्रीन शेयर करके बताऊं, 1 मिनट, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक थीम है, ठीक है, जिसको हम Okay, वॉलपेपर ma'am. भी बोलते हैं। तो इसको आप एक चेंज करना सीखोगे, और आप डिफरेंट पार्ट सीखोगे डेस्कटॉप के पार्ट्स। Okay, ma'am. ठीक है, तो थीम आप सीखोगे। थीम होता है जो वॉलपेपर होता है आपके सामने, से चेंज करना। तो आप चेंज करना सीखोगे विंडो का थीम, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं रीना। तो सबसे पहले है चिल्ड्रन एट ए कंप्यूटर, मतलब चिल्ड्रन, बच्चों। ए कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट। जो कंप्यूटर है वो बना है डिफरेंट पार्ट से, यानी बहुत सारे पार्ट से वो एक कंप्यूटर बना है। तो अब हम उस कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। तो आप अब Okay, यहाँ से ma'am. लेकर थोड़ा थोड़ा आप रीड करोगे, और मैं थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूँ। तो पहले आप यहाँ से इट से लेके यहाँ सिस्टम तक रीड करो। Okay, ma'am. It does many things at a time. It therefore requires a manager to manage and control the different parts of a computer system. मैम हो गया। ओके, गुड। सो एक कंप्यूटर मतलब यह एक बार में कई काम करता है। इट डज मैनी थिंग्स एट ए टाइम। बहुत सारे काम करता है एक ही टाइम में। और जैसे कि यहाँ पर एक नया शब्द का यूज हुआ है, मैनेजर। मैनेजर वो होता है जो, जैसे एक मैं आपको छोटे शब्दों में समझाती हूँ। जैसे एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में कोई प्रेस करता है, कोई झाड़ू लगाता है, कोई काम करता है। 15-20 लाइन है, और उसमें 20-20 लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, मतलब 200-300 लोग हैं। तो वो जो 200-300 लोग हैं ना उस फैक्ट्री में, एक फैक्ट्री में, तो उस फैक्ट्री का ना मालिक नहीं, उस फैक्ट्री के मालिक मैनेजर को रखते हैं। मैनेजर होता है जो ये सारी चीजें संभालता है। जैसे कि ये लड़की पूजा नाम है, ये लड़की पूजा अभी ये काम नहीं करेगी, अभी इसकी जरूरत सबसे ज्यादा यहाँ है, तो ये करेगी। वो सब कुछ मैनेज करता है, तो उसको हम मैनेजर बोलते हैं। क्लियर? यस मैम। तो ऐसे ही कंप्यूटर के बहुत सारे भाग यानी पार्ट्स है, डिफरेंट डिफरेंट, मतलब कंट्रोल करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम को। ठीक है, तो अब इसके आगे हम जानेंगे द मैनेजर ऑफ कंप्यूटर। इट्स जो कंप्यूटर का, देखो, जो भी ज्यादा कामें हैं जो एक बंदा करवाता है उसको हम बोलते हैं मैनेजर। तो ये मैनेजर है। अब कंप्यूटर का मैनेजर कौन है? अब कंप्यूटर का मैनेजर है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड इट इज
टाइप ऑफ सिस्टम, अब वो अलग अलग टाइप का है। सॉफ्टवेयर, मैंने आपको बताया था सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर मैनेज, ठीक है, ये कंट्रोल करता है वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम को, ठीक है। अब आपने विंडोज देखा है, विंडो इज ए मोस्टली कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम। जो विंडो है वो मोस्टली कॉमनली यूज होता है। आप देखो यहाँ पर इनके नाम लिखे हुए हैं यहाँ तक। सम अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी वही ऑपरेटिंग सिस्टम, बस अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है बट सेम है। तो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम इन डिटेल। अब हम इस चैप्टर में विंडोज 7 के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। और विंडोज 7 का जो जो एक्टिविटी होगा वो हम इसमें करेंगे। ये विंडो 10 है इसीलिए थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो हम थोड़ा उसको विंडो 10 की तरफ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके मैम। तो अब हम आ गए हैं डेस्कटॉप, इट्स पार्ट। तो आपको पता है डेस्कटॉप क्या होता है? मैम थोड़ा थोड़ा। ये डेस्कटॉप है बेटा, पार्ट्स ऑफ डेस्कटॉप, इसको हम डेस्कटॉप कहते हैं, विंडो भी कहते हैं, ओके डेस्कटॉप मैम। भी कहते हैं, ठीक है। तो डेस्कटॉप एंड इट्स पार्ट, अब हम बात करने वाले हैं डेस्कटॉप और उसके पार्ट्स के बारे में। सो व्हेन वी स्विच ऑन आवर कंप्यूटर, जब हम अपने कंप्यूटर की स्विच ऑन करते हैं, ऑल इट्स पार्ट आर, मतलब जितने भी पार्ट्स है वो चेक करते हैं बीप से। देन मतलब वो बीप से चेक करते हैं सबसे पहले सारे। then the operating system is loudly, मतलब वो लोडली होता है, लाउडली इन दिस कंप्यूटर में, मतलब वो लोड होता है, ऐसे ऐसे दिखाता है हमें कि हाँ ऑन हो रहा है, लोडिंग हो रही है, ऑन हो रहा है। सो मेमोरी फ्रॉम इट्स डेस्कटॉप, हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क का जो मेमोरी है, मेमोरी फ्रॉम हार्ड डिस्क, तो मेमोरी जो होता है वो हार्ड डिस्क में होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बूटिंग। जो ये प्रोसेस होता है, जब हम कंप्यूटर को चालू करते हैं तो आवाज आती है बीप साउंड की, और सारे सिस्टम अपने आप को चेक करते हैं, तो उस प्रोसेसर का नाम होता है, उसको हम बूटिंग बोलते हैं। आफ्टर द प्रोसेसिंग, आफ्टर जब हम प्रोसेस कर लेते हैं, द बूटिंग द डेस्कटॉप अपीयर ऑन द स्क्रीन ऑफ द मॉनिटर। मॉनिटर पे फिर हमें डेस्कटॉप दिखाई देने लग जाता है, ठीक है। एंड लुक एट द डिफरेंट पार्ट ऑफ विंडो एंड डेस्कटॉप, मतलब विंडो डेस्कटॉप, आपको यहाँ दोनों नाम दे रखा है ताकि इजीली हमें समझ में आए। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमें बता रखा है ये कि ये क्या है। हमें पता है कि हम ये छोटे छोटे को क्या बोलते हैं लीना? अलीना, हम ये छोटे छोटों को क्या बोलते हैं? मैंने आपको कई बार बताया है। अलीना, अलीना मेरी वॉइस आ भी रही है आपके पास? अलीना, यस मैम। तो आप मुझे बताओ, ये जो छोटे छोटे यहाँ पर ये बने, इनको हम क्या बोलते हैं? बताओ। क्या मैम? ओके, मैंने आपसे पूछा है कि ये जो आपको यहाँ पे डेस्कटॉप पे यानी विंडो पे जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, जिन पे मैं सर्कल कर रही हूँ, दिखाई दे रहा है मैं सर्कल कर रही हूँ? यस मैम। हाँ, इनको क्या बोलते हैं? मैम आइकन्स। आइकन्स, वेरी गुड, ओके। अब इसको क्या बोलते हैं? ये जो छोटा सा हमें दिया होता है, क्या बोलते हैं इसको? कौन सा? यहाँ छोटा 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 सा हमें दिया होता है, टेक्स्ट क्या पैड। बोलते हैं इसको? आप अपने का मैम स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन। गुड, ओके। ये जो हमें नीचे आइकन्स जो अलग से दे रखे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अलीना,
मैम क्या बोलते हैं? टेक्स्ट टास्क बार। टास्क बार हाँ गुड, ओके। अब मुझे बताओ इनको क्या बोलते हैं? मैम वो गैजेट्स। हाँ गैजेट ओके, सो वेरी गुड। एंड इसको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ विंडो, मतलब पार्ट्स ऑफ विंडो, डेस्कटॉप। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि राइट विंडो एंड डेस्कटॉप पार्ट्स, तो आप ये लिख सकते हो। अगर आपसे विंडो के पार्ट्स पूछे जाएंगे तो आप ऐसे लिख सकते हो, आइकन्स। ठीक है, ओके। ओके मैम तो अब हम चलते हैं आगे। तो आगे जाने, ओके। तो मैं आपको विंडो 10 में और 7 में एक सबसे बड़ा डिफरेंस है, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने पहले तो आपको स्क्रीन शेयर किया, उसके बाद मैं अपने स्क्रीन पे आ गई। सबसे पहले तो आप यहाँ देखो, ये है मेरे आइकन्स। ओके, ये है मेरे आइकन्स। यहाँ पर आप मेरे आइकन्स देख रहे हो। यहाँ है मेरा वही जो आपने बोला, स्टार्ट बटन। ओके, सो यहाँ है मेरे टास्क बार। लेकिन ये पूरा मेरा टास्क बार नहीं है, मेरा टास्क बार सिर्फ यहाँ से यहीं तक। और जो यहाँ पर आपको इतना कुछ दे रखा है विंडो 10 में, ये है हमारे गैजेट्स। क्योंकि वहां पे जितने आपको गैजेट्स दिए थे, उसमें आपको एक घड़ी मिली थी, एक कैलेंडर मिला था और एक गेम मिला था। लेकिन विंडो वहां पर विंडो 7 में इतनी चीजें थी, लेकिन विंडो 10 में आप सभी को ये सारी चीजें स्मार्ट मिली है। जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं कि टाइम पे अगर मैंने क्लिक किया, यहाँ कॉर्नर पे मैंने क्लिक किया, तो आप देखोगे कि अपने आप ओपन हो जाएगा। यहाँ मुझे टाइम, सेकेंड, मिनट, सेकेंड, और यहाँ पे मुझे डेट, डेज और मंथ और ईयर सब दिखाई दे रहा है। और यहाँ हमारा कैलेंडर है। तो ये हमें एक जो सबसे अच्छी चीज ये हो गई कि तीनों चीजें एक में आ गई। नहीं तो उसमें क्या होता था, घड़ी अलग, कैलेंडर अलग। तो अब दूसरा आपको यहाँ पर न्यूज भी मिल जाता है। अभी देखो यहाँ पर आपको लिखा दिख रहा होगा, लाइट रेन, मतलब हल्की बारिश होगी। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे हमें इंफॉर्मेशन दे रहते हैं, ये यहाँ पे मैसेजेस हमें दिखाते हैं। तो विंडो 10 में काफी स्मार्ट चीजें हैं। ओके, अब हम चलते हैं अपनी बुक की तरफ। तो हम चलते हैं यहाँ पे, द डेस्कटॉप। ओके, तो गैजेट्स, टास्क बार, फोल्डर एक्सेट्रा, लेट अस लर्न अबाउट। ओके, सो अलीना सबसे पहले बेटा इसे रीड करो। ओके मैम द डेस्कटॉप contains desktop background with icons and gadgets taskbar and it in is folders etc. Let us learn about each part. ओके, यहाँ फाइल है एंड फोल्डर। सो फाइल और फोल्डर में बहुत फर्क होता है, वो भी इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगी। सबसे पहले जो डेस्कटॉप है, वो मतलब देखो, या उसके भी बैकग्राउंड्स होते हैं, आइकन्स होते हैं, गैजेट्स होते हैं, टास्क बार होता है, फाइल होता है, फोल्डर होता है। तो इन्होंने बोला है, चलो पढ़ते हैं अबाउट इनके पार्ट्स के बारे में, डेस्कटॉप के और बैकग्राउंड के, मतलब जो आइकन के पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें आता है, हम थीम, थीम जो है हम थीम बोल रहे हैं, लेकिन उसको वॉलपेपर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर उसको दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे डेस्कटॉप बैकग्राउंड लिखा है। तो अलीना आप इसको रीड करो यहाँ से यहाँ तक। Okay, ma'am. The background picture of Windows desktop is called the desktop background. I uh, इट इज ऑल्सो desktop. It is also it is कॉल्ड it द, is called the wallpaper. Desktop wallpaper is the image that fills the background.
and computer screen when all programs are closed. तो दो बैकग्राउंड पिक्चर्स होते हैं विंडोज में, उनको डेस्कटॉप भी कहते हैं, कॉल्ड द डेस्कटॉप। बैकग्राउंड जो होता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉलपेपर। तो बैकग्राउंड को हम लोग मतलब डेस्कटॉप जो होता है मतलब बैकग्राउंड को उसको हम वॉलपेपर भी बोलते हैं। एंड डेस्कटॉप वॉलपेपर इज द इमेज, वो एक इमेज होती है, वो एक फोटो होती है। दैट मतलब दैट जो फाइल द बैक, जो फाइल के बैक में आप देखते हो, फाइल से आप लगा सकते हो और डायरेक्टली आपके कंप्यूटर के स्क्रीन में दिखाएगा। व्हेन ऑल प्रोग्राम आर क्लोज, जब ऑल प्रोग्राम क्लोज होंगे तो आपको दिखाई देगा। जैसे कि अभी मैंने एक प्रोग्राम को ऑन कर रखा है जो स्क्रीन में आपको दिखा रही हूँ, लेकिन जब मुझे इसे क्लोज करना पड़ेगा तो अभी मैंने शेयरिंग का ऑप्शन ही ऑन कर रखा। ओके, मैं अब शेयरिंग का ऑप्शन ऑन करती हूँ। तो इसमें हमें डेस्कटॉप चेंज करने के बारे में बताया है, तो हम लोग चेंज करेंगे, लेकिन साथ में मतलब जैसे जैसे हमें हमारे बुक में बताएगा वैसे वैसे हम चेंज करेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने यही बोला है कि विंडो का जो डेस्कटॉप होता है उसको हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड भी बोलते हैं और इसको वॉलपेपर भी बोलते हैं। और जब ये जो प्रोग्राम आपका आप ये देख रहे हो इमेज जो बुक शेयर है, इसको जब आप क्लोज करोगे तो जो पीछे आपको दिखाई देगा वो आपका वॉलपेपर होगा, यानी स्क्रीन। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं आइकन्स के बारे में। सो द स्मॉल मतलब अब हम आइकन्स के बारे में बात करने वाले हैं एंड इनके शॉर्टकट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो अलीना रीड करो इसे। Okay, ma'am. The small labeled picture panels on the desktop are called icons. These icons are to open swipes, programs, or documents. Mm, Desktop icons are also called shortcut system. Commonly found icons are the computer recycle bin, etc. गुड। सो द स्मॉल, जो स्मॉल में पिक्चर्स दिए होते हैं प्रेजेंट होते हैं हमारे डेस्कटॉप में, उनको हम बोलते हैं आइकन्स। और these icons are okay, these icons are इसके आगे okay are using no are used to open मतलब हम इसको ओपन जब करते हैं आइकन्स को तो डॉक्यूमेंट्स मतलब कुछ भी हम प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट्स, डेस्कटॉप आइकन जो होता है उसको हम लोग शॉर्टकट भी बोलते हैं। सो कॉमनली फाउंड आइकन आर द कंप्यूटर रिसाइकिल बिन एक्सेट्रा। तो जो ये आपके आइकन्स हैं ये सब आपको आपके यहाँ मिल जाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ आपके अपने स्क्रीन पे, मैंने स्क्रीन शेयर किया। अब हम आ गए अपने बैकग्राउंड में यानी अपने वॉलपेपर में। तो अब यहाँ पर आपको ये जियो भी कुछ दिखाई दे रहा है, ये सब हमारा आइकन है। आइकन तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अभी आइकन है ये शॉर्टकट्स में भी होते हैं। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो कंप्यूटर होता है पीसी, पीसी के अंदर जाने के बाद हम लोगों को अपना वो सब ढूंढना पड़ता है कि हमें क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है। लेकिन यहाँ पर देखो मैंने इन तीन के शॉर्टकट बनाए हैं। पहला बुक्स का, तीसरा भी बुक्स का है, थर्ड भी बुक का, लेकिन अलग अलग बुक्स का है। अभी अगर मैं किसी को भी टच करूंगी, 2 बार क्लिक करूंगी, डबल क्लिक, तो मेरा ये खुल जाएगा। मतलब डायरेक्टली मैंने जो फोल्डर बना रखा था डायरेक्टली वो ऊपर हो जाता है। ठीक है, Okay, ma'am. तो इसे हम शॉर्टकट बोल। तो अब हम आगे चलते हैं, तो इसे शॉर्टकट बोलते हैं। और हम चलते हैं कंप्यूटर के रिसाइकिल बिन में भी काफी प्रोग्राम्स होते हैं। तो हम बात करेंगे द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर आइकन प्रेजेंट ऑल द हार्ड डिस्क। जितने भी आइकन्स है वो प्रेजेंट होते हैं, यानी प्रेजेंट यानी रहते हैं ऑल द हार्ड डिस्क डिवाइस में। हार्ड डिस्क डिवाइस आपने देखा No, ma'am. क्यों नहीं देखा आपने?
हार्ड डिस्क डिवाइस के बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने सिर्फ हार्ड डिस्क डिवाइस के बारे में सॉल्व किया था। उसको देख लेना, आपको पता चल जाएगा हार्ड डिस्क कैसा होता है। ठीक है, ओके। Okay, ma'am. सेव्ड फाइल एंड फोल्डर हम यूजिंग, तो हम हार्ड डिस्क ड्राइव में सेव करते हैं फाइल एंड फोल्डर को। फाइल का मतलब होता है, मैं भी आपको शो करती हूँ, 1 मिनट। तो फाइल का मतलब होता है, ये तो फोल्डर है, ठीक है, ये फोल्डर है, और ये जैसे मैंने इस पे कट किया तो ये सारे फाइल्स आ गए मेरे। तो ऐसे ऐसे होते हैं, तो इनको आप चाहे एक एक फाइल करो, चाहे ये एक साथ पूरा फोल्डर करो, एज योर विश, लेकिन ये बहुत जल्दी और आसानी से हो जाता है। तो इसमें ये बताया है। अब हम चलते वापस अपनी बुक्स पे। तो Okay, ma'am. यहाँ पे बताया है फाइल फोल्डर को हम सेव करते हैं तो वो डायरेक्टली हार्ड डिस्क में जाता है। यूजिंग इट, हम इसको यूज करते हैं। वी कैन मतलब हमें सारे, मतलब इसमें जो ऑल डिवाइसेस हैं, फोल्डर एंड फाइल स्टोर होते हैं हमारे कंप्यूटर में। जब हम डबल क्लिक करते हैं ऑन द आइकन्स पे, तो टू ओपन इट, तो ये ओपन हो जाते हैं। यू कैन ओपन ड्राइव, आप ड्राइव भी ओपन कर सकते हो, फोल्डर भी ओपन कर सकते हो इन दिस बाय डबल क्लिकिंग। जब आप डबल क्लिक करोगे तो आप ये सारे आइकन्स ओपन कर सकते हो। सो अब हम बात करते हैं द रिसाइकिल बिन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रिसाइकिल बिन एक डब्बे, एक डस्टबिन जैसा है। तो यहाँ पर अब आपको देखो बता रखा है, icons presents all the delete folder file, it act as a dustbin। जितने भी फोल्डर है, फाइल है और भी चीजें हैं कंप्यूटर से जो डिलीट हुई हैं, वो सारी आई हैं यहाँ पर रिसाइकिल बिन में, जिसको हम डस्टबिन भी कह के जानते हैं। तो इट इज यूज टू स्टोर आवर डिलीट आइटम्स। तो ये जो हमारा रिसाइकिल बिन है, ये हमारे डिलीट आइटम्स को रखता है। वी कैन रिस्टोर आवर डिलीट फाइल फ्रॉम द रिसाइकिल बिन। हम अपने डिलीट फाइल फोल्डर को रिस्टोर कर सकते हैं दोबारा से, यानी दोबारा से अपने कंप्यूटर में उसको परमानेंटली सेव कर सकते हैं अगर हमसे गलती से डिलीट हो गया है। बट once a file is delete from recycle bin, लेकिन अगर आपने कोई भी फाइल किया तो कैन नॉट बी रिकवर्ड, मतलब आप फिर उसको दोबारा नहीं ला पाओगे। समझ में आया लीना? Yes, ma'am. हाँ, तो अब हम चलते हैं अपने स्क्रीन पे और हम थोड़ा रिसाइकिल बिन के बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो मेरा रिसाइकिल बिन यहाँ है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है? आप अपना स्क्रीन बड़ा करके भी देख सकते हो। हाँ, इसमें लिखा हुआ है रिसाइकिल बिन। तो अब आप देखोगे, मैं ऐसे नहीं करूंगी डायरेक्ट। मैं अब एक काम करती हूँ, मैं जाती हूँ किसी फाइल में, फोल्डर में। तो मैं अपने शॉर्टकट फोल्डर में गई हूँ और यहाँ से 1 मिनट, ओके। अब ये जो मेरा है, अब इसमें से मैं एक ये वाला जो मेरा फाइल है, यानी ये मेरा जो फाइल है, इसको मैं डिलीट कर रही हूँ। मैंने इस पे लेफ्ट क्लिक किया है। लेफ्ट क्लिक करने के बाद एक ऐसा मेन्यू ओपन हो गया, इसमें ऑप्शन आता है क्रिएट शॉर्टकट, डिलीट, रीनेम। तो इतने सारे ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो मैं अब इसमें से डिलीट को चुन रही हूँ। आप ध्यान से बड़ा करके देखना, मैंने डिलीट को चुना और अब आप यहाँ से देखोगे मेरा जो बिजनेस का बुक था वो मेरा डिलीट हो गया। देखो, डेटा एंट्री के ऊपर था, वो मेरा डिलीट हो गया। अब हम चलते हैं रिसाइकिल बिन में। पहले हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि अगर नहीं आया हो तो आ जाए। अब हम चलते हैं अपने रिसाइकिल बिन में। तो रिसाइकिल बिन को हमने डबल क्लिक किया और आप देखोगे कि पहले मैंने इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया था, मैंने इसको ओपन भी नहीं किया था, और अभी मैंने इसको ओपन किया और जो वहां से मैंने डिलीट किया वो मुझे यहाँ शो कर रहा है। तो मैं इस पे डबल क्लिक करती हूँ, मैंने इस पे डबल क्लिक किया। अब इन्होंने पूछा है क्या आपको ये दोबारा से मतलब रिस्टोर करना है, तो मैंने यहाँ पे रिस्टोर दबा दिया। तो अब मैंने रिस्टोर दबाया तो ये क्या हो रहा है अब देखते हैं हम।
ओके, अब वो यहाँ से जा चुका है तो हमारे वहां पर आ जाएगा क्योंकि वो फाइल हमारा था। तो अब हम चलते हैं वापस अपने वहां पर जहाँ से जिस फोल्डर से हमने वो डिलीट किया था। तो आई होप कि अब तक आ गया होगा। तो चलते हैं हम। तो सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद हम देखेंगे, ये देखो, ये हमारा नीचे देखो यहाँ पर ये अलीना दिखाई दे रहा है आपको? Yes, ma'am. ये मेरा बिजनेस वाला जो था, जो मैंने डिलीट कर दिया था, वो मेरा Hmm. वापस आ गया है, ठीक है। और इसमें Okay. जितने जितने भी फाइल्स हैं उनको मैं ओपन कर सकती हूँ, उसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। तो रिसाइकिल बिन हमारा एक डस्टबिन है जिसमें हम अपने सारे ऐसे जो हमारे आइकन्स होते हैं, कोई भी फोल्डर फाइल होता है जो हमसे गलती से डिलीट हो जाता है या फिर हम ही कर देते हैं, तो वो डिलीट नहीं होता, वो रहता है रिसाइकिल बिन में। और जब हम चाहें तो हम इसको रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पर हमारा अब आपको रिसाइकिल बिन के बारे में क्लियर है? Yes, ma'am. लेकिन यहाँ पर देखो एक सबसे मेन बताई गई है, बट एक बार अगर आपने कोई फाइल या फोल्डर रिसाइकिल बिन के अंदर से अगर डिलीट किया तो आप मतलब दोबारा फिर वो नहीं आ पाएगा, फिर वो परमानेंट के लिए डिलीट हो जाएगा। सो हाईलाइट मतलब यहाँ पर हमें दिखा रहा है हिडिंग द डेस्कटॉप आइकन, जो छुपे हुए डेस्कटॉप आइकन है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो फॉलो द स्टेप शो इन फॉलोइंग पिक्चर टू हाइड द डेस्कटॉप आइकन। तो हम इसमें से अपने डेस्कटॉप आइकन जितने हमारे यहाँ हैं हम उनको छुपा सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप। सबसे पहले डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करो, क्लिक ऑन द व्यू। तो हमें व्यू पे क्लिक करना है इन द शॉर्टकट मेन्यू, जो शॉर्टकट मेन्यू होगा, एंड क्लिक ऑन द शो डेस्कटॉप आइकन टू मतलब ये हमारा 2 स्टेप है, अनचेक इट। तो हम इसको क्लिक करेंगे तो ये सारा अपने आप गायब हो जाएगा। थर्ड स्टेप, इसको वापस लाने के लिए देखो, जब हमने ये सारा प्रोसेस किया तो हमारा यहाँ का जितना भी आइकन था वो सारा डिलीट हो गया। लेकिन अब अगर हमें ये थर्ड स्टेप चलेंगे जो यहाँ पर दे रखा है, तो सबसे पहले आइकन डिस्पेयर यानी आइकन्स गायब हो जाएंगे एज सून, मतलब जल्दी से। ओके, एज वेल अनचेक, जब आप उस पे वापस जाके अनचेक करेंगे और शो डेस्कटॉप करेंगे ऑप्शंस को, तो आपको वापस से आपके आइकन्स दिखाने लग जाएगा। तो अभी हम चलते हैं, तो हिडिंग द डेस्कटॉप आइकन, तो हिडिंग यानी छुपाना। तो चलो हम अब चलते हैं अपने स्क्रीन पे और इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। और सबसे पहले फर्स्ट स्टेप था कि हमें राइट क्लिक करना था। ओके, राइट क्लिक करने के बाद हमें क्लिक करना है क्लिक ऑन व्यू। तो यहाँ पर अब हमें व्यू ऊपर ही टॉप पर दिखाई दे रहा है, तो हमने पहले इसको क्लिक किया तो हमारे पास लार्ज आइकन, मीडियम आइकन, स्मॉल आइकन आ रहा है और काफी कुछ आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा क्लिक ऑन द शो पर जो डेस्कटॉप आइकन्स, तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया एंड अब आप देखो कि यहाँ से मेरे सारे आइकन्स गायब हो चुके हैं, ठीक है, यानी डिसअपीयर हो चुके हैं। और अब अगर अब इसको मुझे वापस लाना है तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले वही राइट क्लिक व्यू पे करना है और उसके बाद शो डेस्कटॉप आइकन्स। तो मैंने इस पे क्लिक किया एंड आप देखोगे वापस मेरे सारे आइकन्स आ गए हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं वापस। तो नीचे है, नीचे हम भी दे रखा है तो ये है व्हेन यू क्लिक ऑन द शो डेस्कटॉप आइकन, जब आप शो डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक करोगे से का वर्ड सीखा है। पहला हमने वर्ड सीखा है डिस्पेयर एंड दूसरा सीखा है रिपेयर, यानी गायब हो जाना, खत्म हो जाना, रिपेयर यानी वापस आ जाना इन द डेस्कटॉप। तो वो डेस्कटॉप पे फिर वापस आ जाएगा जो हमारा गायब हुआ है। ओके, तो अब हमारा है गैजेट। तो गैजेट और टास्क बार हम आगे कवर करेंगे। अलीना, इस चैप्टर की आप मुझे रीडिंग भेजना
और मुझे एक्सप्लेन करना कि डेस्कटॉप एंड उसके फीचर्स क्या है, और जब हम विंडोज शुरू करते हैं, हम कंप्यूटर शुरू करते हैं, तो उसकी क्या-क्या आवाज आती है। तो अब हमें ये चैप्टर यहीं पर अभी बंद करते हैं, ठीक है? ओके मैम। ओके, बाय बाय। बाय बाय मैम। बाय बाय।